विदेश यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी, कहा शांति और समृद्धि की खोज में भारत का महत्वपूर्ण साथी है यूरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के लोगों को दी बधाई। विनय क्वात्रा ने संभाला भारत के नए विदेश सचिव का पदभार, मंत्रालय ने दी शुभकामनाएं। पुतिन और जेलेंस्की को G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने किया आमंत्रित, कहा वह शांति के प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार। देश में ऑल टाइम हाई पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल में सरकारी खजाने को मिले 1.68 लाख करोड़। मई के पहले ही महंगाई का लगा झटका, कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ी, 19 केजी के सिलेंडर में करीब 103 रुपए का हुआ इजाफा। न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सीएम नीतीश की अनुपस्थिति पर बोले जदयू के मंत्री, कहा भाजपा से दूरी होती तो शाहनवाज के कार्यक्रम में क्यों जाते सीएम। पीएम के 3 दिवसीय यूरोप दौरे का व्यापक एजेंडा, विदेश सचिव ने बताया यूक्रेन संकट और ऊर्जा पर भी होगी बात। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। 4 धाम पर अब नहीं होगी बेतहाशा भीड़, उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या की तय, जाने सरकार के नए नियम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में हुई गलती सुधारने का बड़ा मौका, सरकार ने अपडेट ITR फॉर्म किया जारी। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले जनरल मनोज पांडे, कहा बातचीत जारी है, विश्वास है रास्ता निकलेगा। यूरोप की यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भारत में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा बिजली संयंत्रों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना कोल इंडिया की प्राथमिकता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा ईद के बाद समाजवादी पार्टी में होगा बड़ा बदलाव, कई नए चेहरे को मिलेगी जगह। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के खिलाफ करेंगे विशाल रैली। चीन में बैंक के शीर्ष अधिकारियों की हुई आपात बैठक, विदेश में मौजूद संपत्तियों को अमेरिकी प्रबंधों से बचाने पर विचार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी पर उठाया मुद्दा, कहा केंद्र ने दिल्ली को पर्याप्त बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का किया लोकार्पण, 11.5 लाख कर्मियों को सीधे मिलेगा फायदा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है मोदी सरकार। हरियाणा के निर्मल सरोवर योजना के तहत होगा करनाल के पूजम पौराणिक सरोवर सहित 7 तालाबों का होगा कायाकल्प। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 3,324 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस बढ़कर 19,000 के पार। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए सीएम M.K. स्टालिन, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित, बीजेपी ने की तारीफ। कोर्ट में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया समर्थन। महाराष्ट्र में फिर अनिवार्य हो सकता है मास्क पहनना, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए संकेत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती तथा ईद पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के दिए निर्देश। गुजरात के भरूच में अरविंद केजरीवाल ने की रैली, कहा पंजाब की जीत के बाद सबसे पहले आदिवासियों के पास आए। लाउड स्पीकर विवाद पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, कहा मस्जिदों में कोई दादागिरी नहीं कर सकता। पटियाला हिंसा मामले में अब तक कुल 9 आरोपी हुए गिरफ्तार, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सीएम मान ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। प्रधानमंत्री के राज्य मंत्री भरोदिया ने लगाया बड़ा आरोप, कहा पूर्व सीएम कमलनाथ ने रची थी केंद्रीय मंत्री सिंधिया को हराने की साजिश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार से किया सवाल, कहा क्या हरियाणा की बिजली गुजरात की कंपनी को भेजने का घालमेल हो रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटियाला हिंसा पर किया बड़ा बयान, कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की रैली को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता, सरकार से की कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग। यूपी में आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही तिरंगा शाखाएं, 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 शाखा प्रमुख। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पटियाला हिंसा को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा वो इंदिरा गांधी की राह पर चल रहे। अप्रैल में गेहूं की बम्पर खरीद से किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी, MSP से 500 रुपए ज्यादा तक खरीद रहे आड़ती। व्हाट्सएप ने पेश किए 2 शानदार फीचर्स, आप पूरी मूवी कर सकेंगे ट्रांसफर और ग्रुप कॉल में शामिल होंगे 32 लोग। 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी, फिर बदले जाएंगे गोल्ड खरीदने और बेचने के नियम। अभी जारी रहेगा गर्म हवाओं का दौर, कई इलाके में चलेंगी लू, भारी आंधी, IMD ने दिया संकेत। IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो का मुकाबला, आज राजस्थान से मिली हार तो हो जाएगी बाहर। मई के पहले ही दिन महंगाई का लगा बड़ा झटका, कमर्शियल LPG गैस की बढ़ी कीमतें, 19 kg के सिलेंडर में करीब 103 रुपए का हुआ इजाफा। जी हां, मई के पहले ही दिन से महंगाई से जूझ रहे लोगों को अब LPG सिलेंडर की भी बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान करना होगा। मई माह के पहले ही दिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। 19 kg के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों को 2,253 रुपए से बढ़ाकर 2,355.50 रुपए कर दिया गया है। वहीं 5 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। इससे पहले अप्रैल की पहली तारीख से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में 250 रुपए की बढ़त की गई थी। LOC के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355.50 रुपए हो गई है। 30 अप्रैल तक एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2,253 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। एक माह को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की रेट 105 रुपए बढ़ाया गया था। दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1,736 रुपए था। वहीं 1 मई को एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355.50 रुपए हो गई है। बीते 7 महीने में 619 रुपए पर सिलेंडर रेट बढ़ा दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-पेंशन पोर्टल का किया लोकार्पण, 11.5 लाख कर्मियों को सीधे मिलेगा फायदा। जी हां, उत्तर प्रदेश में पेंशनर्स की सभी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-पेंशन पोर्टल्स का लोकार्पण किया, जिस पर अपना ब्यौरा भर देने के बाद सरकारी कर्मी को रिटायरमेंट के बाद भुगतान तथा अन्य देय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। CM योगी के निर्देश पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर ही सभी सरकारी कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी के होने के साथ ही उनके अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया भी समाप्त होगी। CM योगी ने लोक भवन में श्रम दिवस के अवसर पर पेंशन व पेंशनर से संबंधित सेवाओं के प्रबंधन के लिए ई-पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। CM योगी ने कहा कि इस तरह की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने ई-पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने उन 1,220 पेंशनरों के खाते में पेंशन भेजी जो कि 31 मार्च 2022 को रिटायर हुए हैं। इसकी शुरुआत से अब पेंशनर्स को अपनी सभी देय के लिए व्यर्थ की भीड़-भाड़ नहीं करनी पड़ेगी। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। जी हां, गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दिया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाया गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़े DA का लाभ 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। राज्य सरकार ने बताया कि सभी कर्मचारियों के पिछले 10 महीने के एरियर का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया जाएगा। पहले 5 महीने के एरियर की पहली किस्त मई 2022 की सैलरी व पेंशन में जुड़कर आएगी। बाद में 5 महीनों के बकाया की दूसरी किस्त जून 2022 के वेतन के साथ दी जाएगी। वहीं गुजरात की स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए कहा कि गुजरात दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं। महात्मा गांधी व सरदार पटेल की धरती विकास के मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। यहाँ के प्रगतिशील लोगों और उद्यमी
उद्यमियों ने पूरे विश्व में गुजरात और भारत की विशेष पहचान बनाई है। मैं राज्य की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि गुजरात के स्थापना दिवस पर गुजरात के लोगों को मेरी ओर से